आर यू प्लानिंग अ यूरोप ट्रिप बट स्टिल अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि वीजा के लिए आखिर मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना चाहिए? सो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू इन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू दिस। हाय, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू देसी माइल्स वेरीफाइड। तो यूरोप जाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए शेंगन वीजा। और जब आप शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी चेक करती है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है या नहीं अपने ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए। बट इट इज नॉट दैट सिंपल। एम्बेसी डजंट चेक योर करंट बैंक बैलेंस। इंस्टेड उनको चाहिए आपका बैंक अकाउंट का 3 to 6 मंथ्स का स्टेटमेंट, जिससे वो चेक करते हैं कि जितना मिनिमम फंड रिक्वायर्ड है आपकी ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए वो 3 to 6 मंथ्स के लिए आपके अकाउंट में मेंटेन्ड है या नहीं। ये 3 to 6 मंथ्स इसलिए बिकॉज कुछ एम्बेसीज मांगते हैं 3 मंथ के लिए, कुछ एम्बेसीज मांगती है 4 मंथ के लिए, कुछ 6 मंथ्स के लिए। तो एक ऑन एन एवरेज 3 to 6 मंथ के बीच में सबका पीरियड रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक जैसे कैलकुलेशन बताता हूँ जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस भी एम्बेसी से आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम फंड्स की आपके अकाउंट में, और वो मिनिमम फंड्स कितने टाइम तक आपके अकाउंट में मेंटेन होने चाहिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए रिसर्च करके प्रिपेयर किया है जिसमें मेंशन है कंट्री वाइज कि अगर आप उस कंट्री में घूमने जाते हैं तो आपका पर डे एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। और साथ ही दूसरे कॉलम में मेंशन है कि अगर आप उसी कंट्री से वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो आपको आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितने मंथ्स का देना होगा। तो जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रिया घूमने जाने वाले हैं तो आपका जो पर डे एक्सपेंडिचर है, जो एस्टिमेटेड पर डे एक्सपेंडिचर है वो है 8,780 रुपीज़ का। और इसी कंट्री से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको देना होगा 4 मंथ्स का। तो ये जो नंबर है 8,780 रुपीज़ का, ये मैंने खुद से कैलकुलेट नहीं किया है, बल्कि कंट्रीज खुद रिलीज करती हैं वहाँ पे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो देख के, साइट सीइंग का जो कॉस्ट है, इन सबको कंसीडर करके एक नंबर बनाते हैं यूरो के अंदर। मैंने सिंप्लीफाई करके इसको आईएनआर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगा कि आपको कितना एक्सपेंडिचर पर डे होता है और आपको कितना बैलेंस रखना ज़रूरी है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 10 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के लिए, तो जैसा कि मैंने पहले शीट में बताया था आपको कि स्विट्जरलैंड के लिए पर डे एक्सपेंडिचर है वो है 9,260 रुपीज़। और स्विस एम्बेसी आपसे मांगती है आपका लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। तो इस अकॉर्डिंग अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस ट्रिप कम्स आउट टू बी 92,600 रुपीज़। तो हमें बिल्कुल इतना एग्जैक्ट 92,600 मेंटेन नहीं करना है, बिकॉज ऐसा दिखता है फिर कि अपन ने उतना ही बैलेंस रखा है जितना ज़रूरत है। तो थोड़ा 5-10% का मार्जिन रखना सही है। तो इसलिए मिनिमम अमाउंट नीड्स टू बी मेंटेन फॉर लास्ट 3 मंथ्स। इट इज़ अराउंड 95,000 to 1 लाख रुपीज़। तो आपको इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में लास्ट 3 मंथ्स के लिए मेंटेन करना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और कंट्री के लिए भी जिसके लिए आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कि आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए उस ड्यूरेशन के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए एम्बेसी आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपको कितना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है। इसके अलावा भी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर वो मिस्टेक कर दी तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1, इफ़ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको आपका सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है जिस भी ड्यूरेशन के लिए एम्बेसी आपसे मांगती है। उसमें आपका क्लियरली जो सैलरी क्रेडिट्स है वो मेंशन होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, जिस डेट पे आ रही है सैलरी उसके आसपास ही आनी चाहिए, जिससे एम्बेसी को एक क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हाँ, यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉयड, यू हैव अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम हियर इन इंडिया एंड यू विल बी रिटर्निंग बैक टू इंडिया फॉर दिस। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका जो सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड कीजिए। नंबर 2, अपॉइंटमेंट डेट से पहले कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में डिपॉजिट मत कीजिए, जस्ट टू मेंटेन द एवरेज ऑफ द 3 to 6 मंथ बैलेंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो एम्बेसी को डेफिनेटली ये वाली चीज पता पड़ जाती है, ये वाली चीज उनको इंडिकेटिव हो जाती है कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। कि आपका वीजा था, इस डेट का अपॉइंटमेंट था, तो आपने क्या किया कि थोड़े दिन पहले अपना अकाउंट का एवरेज बनाने के लिए एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट जो पहले ही डिपॉजिट कर दिया, जिससे आपका एवरेज तो मेंटेन हो गया बट वो 3 to 6 मंथ्स के लिए आपके अकाउंट में था नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इतना सारा अमाउंट एक साथ आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर नहीं करना है, अमाउंट आपको ट्रांसफर नहीं करना है, सॉरी। और थर्ड पॉइंट इज, अगर आप एक डिपेंडेंट हैं, अगर आप किस एज अ डिपेंडेंट किसी के साथ जा रहे हैं या फिर आपके साथ कोई आपके डिपेंडेंट जा रहे हैं, जैसे आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके किड्स हैं, अगर वो लोग कोई जा रहे हैं तो सबका अकाउंट स्टेटमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्राइमरी ट्रिप का जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपने फैमिली का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट देंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। जस्ट कि आपके अकाउंट में इतना फंड हो कि आप जितने भी लोग साथ में लेके जा रहे हैं उन सबका आप खर्चा उठा सकें।
जैसे आप अगर वाइफ के साथ में जा रहे हैं, वाइफ आपके डिपेंडेंट है, आपके साथ जा रही है, तो आपके अकाउंट में 2 लोगों के लिए जो ट्रिप का स्पॉन्सर है, ट्रिप का खर्चा उठाने के लिए जो अमाउंट है वो होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू आंसर इट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और कैसे आपके वीज़ा एजेंट की फीस बचानी है। So then till then, do share this video and do subscribe to Desi Miles Verified. Thank you.